प्रदेश का एक छोटा सा गांव सोनपुरा, जहां पर हरियाली ही हरियाली रहा करती थी। लेकिन अचानक से वहां पर एक भूत का साया पड़ जाता है, और जिसकी वजह से वहां के लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे और घर से बाहर नहीं निकलते थे। ना तो बच्चा ना बड़ा, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस गांव में रात को पूर्णिमा की चांदनी में एक चुड़ैल घूमती है, सफेद लिबास पहन के, बड़ी सी बिखरे हुए बाल करके। जब भी हवा में सनसनाहट की आवाज सुनाई देती थी, कुत्ते अचानक से भौंकने लगते थे और रोशनी भी अजीब सी दिखने लगती थी, तो गांव वाले समझ जाते थे कि अब चुड़ैल के आने का टाइम हो गया है, और फिर कोई भी बाहर नहीं निकलता था। उसी गांव में मोहन और दीपू नाम के दो लड़के रहा करते थे, जो भूत प्रेत को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। एक दिन वो लोग प्लानिंग करते हैं चुड़ैल के घर देखने के लिए, और नशा करके चुड़ैल के घर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और जोर से चुड़ैल को बुलाने लगते हैं, कहाँ हो तुम, निकलो, हमें तुमसे बात करनी है। तभी अचानक वहाँ पर चुड़ैल भी आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि आज पूर्णिमा की चाँद था, और उन लोगों को बुलाती है। जैसे ही मोहन और दीपू चुड़ैल को देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और डर के मारे वो लोग कांपने लगते हैं। मोहन और दीपू जैसे ही भागना चाहते हैं, अचानक से चुड़ैल उन दोनों के सामने आके खड़ी हो जाती है। फिर मोहन और दीपू हाथ जोड़ के जैसे ही उनसे रिक्वेस्ट करने जाते हैं, तभी चुड़ैल अपनी तलवार से उन पर वार कर देती है। गाँव वालों का मानना है कि मोहन और दीपू की चीख इतनी तेज थी कि पूरे गांव में गूंज गई, और आज भी अमावस्या के दिन उनकी आवाज़ सुनाई देती है चुड़ैल के साथ। तो फ्रेंड्स, आज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग से, कहानी देखने के बाद एक लाइक कर दिया कीजिए। आपके एक लाइक से हम और भी प्रेरित होते हैं नई नई कहानियाँ बनाने के लिए।